मैंने एक तरकीब निकाली, इन 3 लाशों को मौजे में छिपा दिया, वरना इस चक्कर में यूं ही घूमने से क्या फायदा। तुम्हारी बहन ने तुमसे कितने पैसे उधार लिए हैं? इतने ज्यादा हैं क्या? सोचते हुए मैं खपरेल की 2 झोंपड़ियों के साथ आया। अगर छत पर भूसे का इस्तेमाल करें तो काफी पैसे बच सकते हैं। आप जो पैसे बचाएंगे वो मुझे अभी दे दो। 2 साल में मैं लौटा दूंगा, समझो। मैंने इसे आपके लिए बचा कर रखा है। जियान ने अपने बेटे डार्जी को जूजू के घर से वापस आते देखा। वह हंसी में उनका हौसला बढ़ाने के लिए तैयार थे। अगर वह दूसरे बेटे की बहू के लिए सोने की चेन नहीं खरीद सके तो यह सब बर्बाद हो जाएगा। छोटी बहन ने पैसे उधार नहीं लिए, बेवकूफ। क्या उधार नहीं लिया? उसने क्यों नहीं लिया? उसने परिवार को विभाजित करने का सुझाव दिया था और अब वह इसकी परवाह नहीं करता। उसका मतलब क्या है? यह सुनकर कि झूझू ने ली जिनलियन को पैसे नहीं उधार दिए, हुआंग लियानमेई का सपना चूर चूर हो गया। मतलब यह है कि हमारे नए घर बनाने की बात उस पर लागू नहीं होती है और वह देखभाल भी नहीं करेगा। पिताजी, माँ, मैं और श्यांगबेई एक ही परिवार के हैं, लेकिन आपने देखा झूझू ने चिंता नहीं की और हमारे पास कोई पैसा नहीं है नया घर बनाने के लिए। डर थोड़ी देर के लिए पनटा नहीं जा सकता। नहीं, यह परिवार बंटना ही चाहिए। सच में एक ही परिवार के हैं, कोई और उनसे भी ज्यादा परेशान लड़की है। इतनी निर्दयी क्यों है कि अपने ही भाई की मदद नहीं करना चाहती? बस उससे पैसा उधार ही तो मांगा है, जरूरी नहीं कि वापस नहीं करना। सच में शादी के बाद बेटी पराया धन हो जाती है, वैसे ही जैसे पानी में गिरा हुआ, उससे कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। पिग्गी ने कहा, वांग यांग अभी भी घर पर 1 महीने और रह सकता है। अप्रैल में निकलते हैं और फिर साल के अंत में ही वापस आएंगे। पापा, अगर भाई इस घर में रहते हैं तो उन्हें वापस ले लो। आपका अच्छा लड़के मेरे और चावनान के साथ रहेंगे। इस तरह तो अब घर लाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे ज्यादा तो आंगन की दीवार बनानी पड़ेगी, जिसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। यांग होंग जी इतनी जल्दी काम क्यों खत्म करना चाहती हैं? ताकि उनके भाई को जल्दी काम मिल सके। और ली जियल ने यांग होंग का असली इरादा जान लिया। फिर उन्होंने इस बात पर जोर नहीं दिया और सभी के साथ ली जियल और यांग होंग की माँ बेटी सुअर को ढूंढने निकल पड़ी। यांगबो का काम पहले से तैयार है। ये मेरी बड़ी बहन ने मदद की है। कॉटन मिल के बॉयलर रूम में कोयला मजदूर का काम करते हुए आखिरकार कमाई ज्यादा नहीं थी, पर 1 महीने में 50-60 रुपए तक तो मिल जाते थे, जो खेत में काम करने से काफी बेहतर था। क्या? फिर जैसे मामला तय हो गया है तो हम भी वापस चले गए। आपको गुड़िया ले जाने में देर नहीं करेंगे। कहावत है कि जब तक फल नहीं मिलता, यहाँ साधु लोग आसानी से नहीं छोड़ते। ठीक है दूसरी बीवी, तुम और बेमा नीचे जाओ, मैं माँ से कुछ बातें करता हूँ। तुम्हारे पास अब और क्या बच्चा है? निकालो इसे। क्या लाऊं? तुम्हें क्या लाने को कह रहे हो? मैं समझ नहीं रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तुम मानो या ना मानो, मैं रोज हिसाब किताब रखता हूँ। मेरे बटुए में पैसे और बिल सब गिने हुए हैं। मैंने पहले ही स्पष्ट कह दिया है, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो ठीक है, लेकिन फिर दोबारा मुझसे एक पैसा मांगने की उम्मीद मत करना। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। मैंने ज्यादा नहीं लिया, बस 50 ली हैं। चाहे 50 हो या 5 रुपए, बिना पूछे लेना चोरी ही माना जाता तुम्हें है। लगता है कि मैं ये शर्मनाक काम करने को तैयार हो जाऊंगा? तुम्हें तुम्हारी दूसरी बीवी के लिए सोने की चेन खरीदने के लिए पैसे दिए थे, पर तुम नहीं मानते। बिना सोने की चेन के वो बच्चा पैदा करने को तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं? तुम्हें 20 रुपए वापस कर रहा हूं, बाकी 30 रुपए तुम्हारी भक्ति और इज्जत के लिए रख रहा हूं। क्या तुम मुझे बैंक समझते हो? पिछली बार ही मैंने तुम्हें 30 दिन नहीं हुए थे कि फिर से 30,000 मांगे। हम एक परिवार हैं, हमें भी तो खाना मैंने है। 10 गिनकर पूरे कर दिए। तुम ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है कि तुमने अंडे वाला केक बनाया जिसमें बहुत सारे अंडे उपयोग किए। जू लिंगलिंग ने कहा कि तुमने सैकड़ों इस्तेमाल किए हैं। चाहे कितना भी मुश्किल हो, ये मेरा और कर्तव्य है। 10 रुपए भी हैं, लाओ। इस साल तुम्हारे अनिच्छा पूर्वक दिए पैसे भी जल्दी ही गायब हो गए। अच्छा हुआ मैंने 300 रुपए मोजे में छुपा लिए, नहीं तो ये सफर बेकार ही जाता। इतनी उम्र में भी अगर तुम अपनी बेटी के पैसे चुराते हो तो शर्म आनी चाहिए। मेरा मानना है कि अब तुम शहर में मत आना, तुम हमारी इज्जत नहीं करोगे। मैं उसकी माँ हूं, उसे जन्म दिया और पाला है, इससे बड़ा रिश्ता क्या होगा? ये उसके हिस्से का है। इस बार करीब 200 होंगे। इतने में शायद छोटे की पत्नी के लिए सोने की चेन खरीदी जा सके। मैंने एक चिकन श्रृंखला खरीदी, बाद में उसने मुझे एक मोटी स्वस्थ पोती दी। अब मैं संतुष्ट हूं। ली जिनलियन अपने पोते के बड़े सपने देख रही थी जब ससुर और बहू अंदर आए। माँ सुई और जाओमी ने अंडे केक बेचने का तरीका सीख लिया है। हम इसे अब साफ करेंगे और तैयार करेंगे, फिर खेलेंगे। लेकिन छोटे मॉड्यूल खरीदने के लिए भी थोड़े पैसे तो चाहिए होते हैं। देखो, हमने इस हिस्से के बाद फिर हर्टमैन जाना पड़ा। अब तो और कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें ये करना ही होगा या नहीं? मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तुम्हारी छोटी बहन बहुत बुरी है। मुझे बड़ी मुश्किल से शहर की यात्रा करने का मौका मिला। यात्रा का खर्चा मैंने खुद अपनी जेब से दिया। सच में उसे अच्छे से पाला नहीं है। माँ, ये पैसे हम मुफ्त में नहीं दे रहे हैं। हम तुम्हें एक रसीद देंगे और इस पर ब्याज लगेगा। 1 साल के अंदर मूलधन और ब्याज सहित लौटा देना होगा। अगर पैसे नहीं है तो क्यों ना तुम लोग अपनी छोटी बहन से एक बार और बात कर लो। हालांकि ये पहले से पता था, लेकिन जोंग श्यांगबेई और ली ही फिर भी बहुत निराश थे। मैं कह रहा हूँ कि तुम भी इंसान हो। जब परिवार विभाजित हुआ तो तुमने क्यों नहीं कुछ दिया, जैसे कि उत्तर वाले परिवार को?
अब वे व्यापारी हैं और अगर वे तुमसे कुछ पैसे उधार मांगते हैं तो तुम भी मना कर दोगे। तुम्हारा दिमाग सच में काफी उल्टा काम करता है। तुम्हें लगता है कि मेरी ऐसी हालत है? तुम बाहर जाकर देखो उन आगे बढ़े हुए लोगों को, या तो वे बाहर रहकर घर नहीं लौटने की हिम्मत रखते हैं या फिर इतनी मार खाते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं तो दूसरे बेटे की पत्नी के पेट के अलावा और किसे देख सकती हूँ? मैंने पैसे हाथ में रखे हैं ताकि तुम जल्दी से जल्दी पोते की खुशी मना सको। मैंने आप लोगों के लिए झू परिवार की योजना बनाई और मैं ही गलत हूँ। पोती का नाम लेते हो, तुम बस पोता या पोती का ही नहीं सोचते। अगर ऐसा न हुआ तो मैं बाद में तुम्हारे लिए एक बढ़िया लड़की ढूंढ दूंगा। तुम कहना आसान है, पहले अपनी हालत तो देखो। बूढ़े पति पत्नी की राय अलग और वे अड़े हैं। बाहर खड़ी यांग होंग सब साफ साफ सुन रही है। एक परिवार 4 लोगों का नाश्ता कर रहा था। अचानक यांग होंग ने छोटे लाल को उठाया और बोली, तुम्हें क्या हुआ है? उसने दूसरे बेटे की पत्नी को बुरी तरह काट लिया था। हाँ माँ, वो देखो। ठीक ठीक ठीक, चिंता मत करो, पैसे मैंने तैयार कर दिए हैं। कल ही तुम्हें खरीदारी के लिए ले जाऊंगा। ली जिंगलियन का सपना सच होने वाला है। छोटी बहन। मैं ली जिंगलियन पैसे उधार नहीं लेना चाहता। माँ के परिवार से भी पूछा लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में ली फांग को एक बार फिर मजबूर होकर झूझू से मदद लेनी पड़ी। बहन, मैं तुम्हारे साथ गोल गोल बातें नहीं करूंगा। अगर मैंने तुम्हें ये पैसे उधार दे दिए तो माँ भी कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मुझसे पैसे उधार मांगेगी। सोचो, अगर उस समय मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सका तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, लेकिन एक तरीका बताता हूँ जिससे तुम्हें पैसे उधार मिल सकते हैं।